मूंछों पे ताव चढ़ाए और बगल में खंजर दबाए। जी हाँ, ये हम ही हैं। ताजा तरीन नवाबी मिली थी, औधे की गर्मी सर पे सवार थी। 1856 का अवध और आगा हवेली में हम। अब हम लखनऊ के नवाबों के शौकीन मिजाज और दरिया दिली से तो आप बखूबी वाकिफ। सड़कों पर निकलते थे तो किसी ने अदब से सलाम भी कर दिया तो सोने की मोहरें बरसा देते थे। बस यूं समझिए कि किसी छुट्टी के दिन आराम से बनाए गए खुद अल्लाह मियां की कारीगिरी के हसीन नमूने थे हम नवाब। अपनी आवाम पे हमने राज भी किया और उनसे मोहब्बत भी ली। खैर, अब सदियां बीत गईं, महल खंडर हो गए, हम तस्वीर बन गए, लेकिन हमारे नगड़ पोतों की रगों में वही नवाबी खून बहता है। अब देखिए ना, अपने आवाम पे हमारे गौहर नवाब आज भी कड़ी नजर रखते हैं। हाँ, नवाब साहब, कैसे पता चल जाता है इसे? आपको कैसे पता चल जाता है कि इन नामाकूलों के नहाने का टाइम हो गया है? यादाश्त तो बिजली की बल्ब की तरह टिमटिमा रही है, कब फ्यूज हो जाए पता नहीं। समझ दिया मैं। मुंह टेढ़ा हो गया, लेकिन पूर सीधी नहीं हुई। कुछ तो शर्म कीजिए। बेटा और बहू घर आ रहे हैं, पोता मिलेगा पहली बार। इस तरह लटके हुए दिखोगे तो क्या सोचेंगे? अरे हाँ अफजल भाई, अरे पहुंच गए यार प्लेटफॉर्म पे। आप कहाँ हो? किधर हो? अरे हाँ दिख गया यार वहाँ। अरे अफजल भाई, कैसे हो यार? अरे अरे छोटे नवाब, आपका शुभ रहे, माशाल्लाह। वाह 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 वाह। सुने, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश मीडियम देखो। बरखुरदार लखनऊ में चाचा यार होते हैं या बुजुर्ग हो, यूं ही समझ लो कि हम आपके चाचा यार हैं। दौड़े ना मिला हाथ। कम्बा, तुम क्यों दांत फाड़ रही हो? जाओ जाके काम निपटाओ, मेहमान पहुंचते होंगे। मेहमान? बेटा बहू कब से मेहमान हो गए? हाँ, बेहुदा, असल मेहमान तो तुम ही हो। 100 साल पहले। अब इस खाली हवेली के हम ही मालकिन है। हाँ, असगरी मालकिन, एक एहसान तो कर दीजिए। अपने लाडले ईमान से कहिए कि बाजार जाके सामान ले आए। दिन भर मोबाइल से चिपका जाने क्या करता है। आप सुनाइए अरमान भाई, क्रिकेट कैसा चल रहा है आपका? अरे क्या सुनाए भाभी जान, रणजी ट्रॉफी तक तो खेला, मैन ऑफ द मैच भी जीता 2014 में। तो खैर टैलेंट के दम पे कोशिश जारी है, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे मंजिल तक। इंशाल्लाह। आप तो बड़े साइलेंट टाइप की हीरो निकले जुनैद भैया। क्या हुआ, कोई गर्लफ्रेंड ने नहीं छोड़ा है पीछे? सम ब्लॉन्ड, यू नो, सम गोरी में। अरमान, अरे भाभी जान, वी आर गोना स्टार्ट अर्ली इन लाइफ, यू नो। और वैसे भी ये लंदन से आया है, लेबनान से नहीं। बिल्कुल खानदानी इंडियन वैल्यूज नहीं है हमने जुनैद को। आपके भाईजान इस मामले में बहुत पर्टिकुलर हैं। जुबान, परवरिश, इस्लाम सब बिल्कुल खालिस है। खालिस? ना भाभी जान ना, आजकल के लड़के खालिस नहीं होते, जहाबाज होते हैं। फिर मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेकर आगे? अपने सीने पे रखती हूँ। और क्या? फिर तुम मेरे कपड़े उतारने लगते हो। और धीरे धीरे। बहुत दिनों से मैं किसी के साथ सोई नहीं थी। फिर मैं तुम्हारा हाथ। किससे बात कर रहे हैं? ला दे, हम भी देखें। खून चूसने वाली चुड़ैल है, अच्छा, मेरे पीछे पड़ गई है। आप रहने दीजिए अब्बा, बात करोगे तो हालत फेल हो जाएगा। तेरा होगा हरट फेर, सामान तेरा बाप लाएगा क्या? लगता है लंदन वाले आ गए। अमीश! तो मुआमला विलायत से वापसी का है। भाई, एक जमाना वो था जब अंग्रेजों ने हमारे घर में घुसकर हम पर हुकूमत की। और एक आज है जहां हमारे वारिस
खुद उनके यहाँ जाकर गुलामी अदा कर रहे हैं। 15 साल बाद ही सही लौट के बुद्धू घर को तो आए। आदा बाबा ये जुनैद। ओ झूठे नवाब। अब्बा ने सिखाया? नहीं अब्बा, मरियम ने सिखाया। शाबाश। या अल्लाह, इस खुशी को बर्दाश्त करने की ताकत दे दे। अबू, आपका सारा सामान हिफाजत से पहुंचा दिया मैंने। कुछवान को इनाम देना मत भूलिएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। गुड जॉब। थैंक्स। बड़ी भाभी कितनी देर लगा दी आने में अपने? ठीक हो तुम? जी आधा। ये जुनैद। हाय, तो ये है हमारे छोटे नवाब। बड़ी भाभी काला टीका लगाइए, किसी की नजर न लग जाए इस पे। खैरियत से हो? जी। ये तुम्हारा बेटा है? नाम क्या है तुम्हारा? जी ईमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे अल्लाह, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, इतने दिन बाद मेरे बच्चे। कैसी है अम्मी? खुशामदीद छोटे नवाब, अपने पुरखों से रूबरू हो रहे हैं। बरखुरदार, ये तलवारें, राइफलें, ये आपके लंदन के म्यूजियम में रखे सामान से कम नहीं है। देखा अपने ददा जान का रुआब? आपका मिजाज देखकर भी लगता है नवाबी रंग बहुत जल्दी चढ़ेगा। अल्लाह का करम है भाई, दिल से एक बोझ हट गया तुम लोगों के आने से। यकीनन वक्त के साथ सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। सो तो है। खुदा खैर, लेकिन मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। वल्लाह, ऐसा गया हवेली छोड़ के कि 14 साल का बनवास। अरे पुरानी बातें लेकर कहाँ तुम बैठ गई सायरा, जो हुआ सो हुआ। अरे भाई, वो पुश्तैनी खंजर निकलवाया था, कहाँ रख दिया? वहीं पुरानी अलमारी में रखवाया था। जरा संभल के। पोते से मिलने के बाद इतने उतावले हो गए हैं, अब देखना उसके सामने पूरी पुश्तैनी बिसात बिछा देंगे। अम्मी, अब्बा का पैर ये कब हुआ? किसी ने बताया नहीं हमें। बखुदा अरमान ने तो कई बार कहा कि बता देते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि भाई अगर आपको फिक्र होती तो आप खुद फोन कर लेती। इतने सालों में कभी भी। ये एम्प्टी फ्रेम किस लिए? आपके डैड का पोर्ट्रेट बनाने की तैयारी है। अब्बा जान ने तो हुक्म जारी कर दिया है, कल से रॉयल पोर्ट्रेट मेकर्स आएंगे और सिटिंग्स होंगी। Dad would make an impressive Nawab, innit? What? सीना ऊपर, हाथ नीचे। Yeah, very good, very good. You look quite impressive, छोटे नवाब. Yeah. Would I make a good Nawab? Of course you would. Cheers. What happened? All good? I need to talk to Mom urgently. I'll see you later. Yeah. Mom. अरे इधर तो आ मेरे कलेजे का टुकड़ा। हैं? देखो ना कैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं। अरे
क्या बोल रहा है? Go straight down the alley and turn right. हैं? क्या हुआ? अरे किधर जा रहा है? Oh, Tosh. Mom! क्या हुआ है? छिपकली है क्या? ये है दानिश मियाँ। माशाल्लाह, क्या बात है। कई सालों बाद शादी हो रही है इस घर में और रिश्ता भी अच्छा मिल गया है। खानदानी लोग हैं। लड़के के कई होटल हैं अमेरिका में। अच्छा। कहते हैं नफीसा चाहे तो हाथ बटा सकती है उनके बिजनेस में। लीजिए नफीसा और बिजनेस। वो बेचारी जलेबी भी बनाएगी ना तो सीधी बनेगी। ये देखो, एक पैर ऐसे रखो यहाँ, दूसरा यहाँ। अब थम से बैठ जाओ। अपने आप पड़ 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 पड़। जब हो जाए तो इस टूटी को ऐसे चलाओ। मग्गे में पानी भरो, पानी दो, वाश, पानी दो, वाश, सब साफ। सिंपल है। फिर से दिखाओ। No, I'll be fine, thank you. बोलो तो बाहर खड़े रहे हैं? No, thank you. क्यों नवाबजादे, छिपकली की तुम निकाल। तुम भी ना सायरा, देखो पसीना पसीना हो रहा है बच्चा। अरे नया पैखाना खा तो उस तरफ। There's just some grubby surai in the loo, Ma. क्या क्या कह रहे हैं? जी कह रहे हैं कि पैखाने में सुराही रखी है। सुराही? लाहौल बिला। अरे सुराही से तो पानी पिया जाता है बेटा, वो तो पैखाने का लोटा है। अरे बड़ी अम्मी आप भी ना, इन्होंने कहाँ लोटा देखा होगा। लंदन में तो बस कागज का सहारा है और आदमी का हौसला। अम्मी बाकी सब कब आ रहे हैं? बेटा सब कल साथ ही आ रहे हैं। आलिया, नासिर, बदरुल, जुम्मा, नफीसा और वो तूफान मेल फौजिया। ये फौजिया कौन है? दूर रहना उससे। आफत है आफत। अम्मी कैची जुबान कहती है उसे। और रहमान भाई रेड रोज। बहुत डेंजर लड़की, दूर रहना। सुना है बहुत बॉयफ्रेंड है उसके दिल्ली में। और सायरा चाची को तो कतई पसंद नहीं। सब यही कहते कि नाक कटाएगी खानदान की। ये देखो, आ गया मेरा पांड। अरमान कुछ स्टेज है? अरमान तो यही रहता है। नहीं, मोड़ पे कोठी है उनकी। सायरा चाची और तुम्हारी दादी बचपन की दोस्त है। एक पान के 2 टुकड़े करके खाते दोनों। फारन की चिंगम। क्यों, तुम नहीं पीते हो? कॉलेज जाऊंगा तब पीऊंगा। गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, हाई स्कूल के बाद बनाऊंगा। तुम लोग कौन हो? हमारे रिश्तेदार हो? हम लोग 100 साल से यहीं रहते हैं। हमारी अम्मी हवेली के सारे कामकाज संभालती है। उससे पहले हमारी नानी करती थी। तुम्हारे डैड कहाँ है? क्या पता, पैदा होने से पहले ही लापता है। अब तक तो 1.5 हो गए होंगे शायद। चौका। Absolutely.
मेरी गर्लफ्रेंड से बात करोगे? नाम क्या है? अबे नाम ने क्या रखा है? नाम? एक दिन मैंने पर्दा खुला छोड़ दिया और कपड़े उतार के लेट गई। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझे छूना चाहोगे ना? क्या हुआ? काट क्यों दिया है? बस 10 रुपए बर्बाद कर दिए तुमने। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाँ, हर रोज इसके साथ गंदी बात, गंदी 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 बात करता हूँ। भी कर लेते? नमाज पढ़ने चलते हैं। चलते हैं, सिगरेट खत्म कर लूँ। अफसर प्लीज लाइट बंद कर दो, मैं बहुत थक गई हूँ। आई वांट टू स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझे छूना चाहोगे ना? मुझे छूना बहुत पसंद, मुझे छूना चाहोगे ना? मत चढ़ो यार। अरे चली जाएगी वो। अरे चल, काहे डर रहे हो? हैं? आ जाओ आ जाओ। अरे हम पकड़ लेंगे, नहीं गिरोगे। देखो नजारे, पकड़ो पकड़ो। वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ झाड़ू लगाती है ऐसे झुक झुक के। वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ पे पारो भाभी। शौहर ने छोड़ दिया, लेकिन भाभी मस्त है। अरे नहा के निकलती है ना कपड़े सुखाने, ऐसे ऐसे बाल घुमाती है। हाय मैं देखो देखो। लो आ गई रेड रोज। ऐसे चलो कूदो बे। अबे क्या हो गया? कूदो। नहीं काम करो, तुम यही लटको। नौनिया साले। प्लीज। हेलो हेलो। तुम्हें पहले ही कहा था इसके हाथ में चाबी मत दो। ऐसे कोई गाड़ी चलाता है? किसी पे चढ़ाई तो नहीं ना? जिस दिन चालान कटेगा उस दिन समझ में आएगा। लगता है आज हमें मारने का इरादा करके आए। खुश आमदीद। इरादा कर लिया होता तो आप यहाँ खड़े नहीं मिट चुके होते। चचा जान। अरे मेरी दुल्हन आपा, थक गए, धीरे अब चलाओ, गाड़ी धीरे से चलाओ, निकलेंगी मानती या कहाँ दूल्हे है? मियाँ को बुलवाएं? अरे तुम तो हटो आगे से, दम घुट रहा है। पहले इस खटारा गाड़ी का एसी नहीं चल रहा है। अच्छा जी, अब हमारी गाड़ियाँ खटारा लगने लग गई आपको। सुन रही है खाला? ये जेलर भाई कहाँ पीछे रह गए? आधे घंटे में मिठाई वाले के यहाँ पहुँचना है। अरमान तुम जाके देखो, पता करो कहाँ रह गए। जी बिल्कुल। बदरुल भाई। अरे वह साले साहब पहुँच भी गए। हजरत खुद जलवा अफरोज है, कसम खुदा की आंखें तरस गई थी। आदाब भाभी जान। इस बार आपका बड़ा साला भी आपकी खिदमत में हाजिर है। जह नसीब जह किस्मत। जनाब हमसे भी मिल लीजिए, हम भी आपके छोटे बहनों ही है। हम बढ़िया, आप सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम जुम्मा। भाईजान आलिया जुम्मा। आपकी दाढ़ी तो पकी। अरे अरे अरे, ये हमारे विलायती बाबू कहाँ घूम रहे हैं? अरे आप फिक्र ना कीजिए आपा, अब जनाब लखनऊ आ चुके हैं, देसी बना के छोड़ेंगे। माशाअल्लाह, ये लीजिए। जुम्मा जुम्मा 24 घंटे हुए नहीं नवाबी हवेली में कि विलायती बाबू हसीन तीर नजर का शिकार हो रहा है। बहुत खूब। लगता है कई नए गुल खिलने वाले हैं इस बूढ़ी हवेली में। दवाई ले रहे हैं लेकिन कहाँ फर्क है। नसीब अच्छा है नफीसा का। बाजी, निकाह मुबारक हो। या अल्लाह, पूरी बात किया कर बेवकूफ। नफीसा का निकाह मुबारक हो। हमारा निकाह तो कई साल पहले हो चुका। लीजिए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? दोबारा पढ़वा देते हैं। शरबत दे।
लगता है बदरुल मियाँ ने इनके अरमान पूरे नहीं किए हैं। सुनो सुनो सुनो, जरूरी फरमान। अरे मौलाना बुलाया जाए भाई। जुम्मा खाला के अरमान पूरे नहीं हुए, बदरुल खालू से दोबारा निकाह होगा। सुनो सुनो सुनो। फौजिया मुंह बंद रखो, माहौल देखकर बात किया करो। चलो जाओ यहाँ से। ठीक है। और तुमने ये क्या पहन रखा है असगरी? ये जालीदार ब्लाउज सबके सामने अच्छा लगता है क्या? टीवी की हीरोइनों को नहीं देखा है क्या? सब ऐसे ही पहनती है। हफीज में यहाँ से 200 रुपए में लिया है मैंने। स्टाइल है मेरा। अरे भाई कहाँ है हमारा फॉरेन रिटर्न भाईजान? कासिम कासिम कासिम, कैसे हो मेरे छोटे भाई? कैसे हैं भाईजान? बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने पहुंचने में। अरे भाई साहब, हमने कहाँ देर की, वो तो अपनी गुल्लो मैम साहब है ना, जिनको इतना टाइम लगता है कमरे से बाहर आने में। गुल्लो, कैसी हो गुल्लो? आपको देख लिया ठीक भी हो जाऊंगी। हम भी तो देखें। हमारे टाइप के नहीं है दानिश मियाँ। अच्छा फेसबुक पे हो ना तुम दोनों? इंस्टाग्राम अकाउंट है क्या? क्या पता? क्या पता? हाय अल्लाह, ऐसे यूजलेस बहन भी ना किसी को ना देना। बस ये पता लगा कि अमेरिका में सेटल्ड है, पैसे वाला है और हाँ कर दी। मतलब बात करते हैं आप दोनों फोन वोन पे कि नहीं? वो तो मिलने के लिए भी कहते हैं, मगर हम मना कर देते हैं। दूल्हे मियाँ मिलना चाहते हैं और दुल्हन मना करती है, और हम ही नीचे काम करते हैं। अरे फौजिया, मत करो ये खुराफात। इसे खुराफात नहीं, खुफियागिरी कहते हैं। और किसी ना किसी को तो दूल्हे मियाँ का चाल चलन चेक करना होगा ना। फौजिया फोन छोड़ो। अरे नहीं, अरे देखो देखो देखो। अल्लाह का फजल है, इस हवेली ने यह दिन भी देख लिया। अपने दामन में एक तार नहीं, पर सारी बहार बागी। वाह क्या बात, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आराम से। जेल वेल ठीक है तेरी? बस अब जेलर भाई का डेरा चलता है वहाँ, और क्या। बहुत दिन बाद आशार आए आपकी जबान पे। बड़े अब्बा ऐसे है ना, अपने टाइम पे बहुत बहारें लूट चुके हैं आप। अब बच्ची कुछ तारे संभालिए दामन की। भाई याद आया अरमान, मुर्तजा साहब आने वाले थे अफसर का पोर्ट्रेट बनाने के लिए। जी जी पता करो। जी बिल्कुल। पोर्ट्रेट की क्या जरूरत है? अब भाई इस बार आए हैं तो ये काम भी निपटा ही दीजिए भाईजान। मरियम भाभी को भी बगल में बिठा दीजिएगा भाईजान। उनके बिना इनका टिक के बैठना मुश्किल है। अब हंस चुके, कुछ काम कर लिया जाए। अरे चलिए बदरुल मियाँ, हम चलते हैं आपके साथ। सबसे पहले कैटरिंग वाले से बात करते हैं। आप फोन लगाएंगे, मैं फोन लगाऊं? अरे आलिया, छोटा बैग लेके आओ। जी अभी आते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? मुमानी, अल्लाह कितना प्यारा है ये। हमारा निकाह करा दीजिए इससे। फौजिया बच्चा है ये तो। बोलो हैंडसम, कबूल है? नहीं, हाय अल्लाह, जिसे हमने पसंद किया उसे हम कबूल नहीं। नहीं नहीं नहीं, माय हार्ट इज ब्रोकन। कोई बात नहीं, माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं, इसी निकाह में कई निस्बतें आएंगी आपके लिए। यहाँ इन जाहिलों की निस्बतों का हम क्या करें? हम तो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से पीछा छूटे बस। अरे आप ही हाँ कर दीजिए छोटे नवाब, वहाँ लंदन ब्रिज में ऐसे यूं फोटो खिंचवाएंगे।
जरा रुआब से अफसर मियाँ तनकर खड़े रहिए, आप नवाब हैं। जरा अंदर खींच जी, अब माँ कर रहा हूँ ऐसे। अरे वो अपना पुश्तैनी हार मिला कि नहीं? अरे वो हार हम तस्वीर में डाल देंगे। अच्छा वैसे ये बैकग्राउंड जरा डल नहीं लग रहा? वो बैकग्राउंड भी हम तस्वीर में डाल देंगे। तो इनको काहे लिए बुद्ध बना खड़ा किए हो? इनको भी वैसे ही डाल दो जैसे सारी चीजें डाल ले हो। अरे अब्बा, ऐसे एक और ड्रेस है मेरे साइज का। हमारे पास तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर चीज है। हाँ, तुम देखोगे तो दंग रह जाओगे। तीन 300 साल पुराना है, हमारे खानदान की निशानी। हर वारिस को बचपन में दिया जाता है। इसे संभाल के रखने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है मियाँ। सारा सामान तो ठीक से रखवा दिया ना? ये पैसा कितना है? 5, 6, 7, 4.5 नहीं है। कैसे शुरू किया? आराम से दबा लिया। अरे बदरून भाई क्या करूं, इसका नाक में दम कर रखा है। सोच रहे हैं 12 वाले जो जफर साहब है ना, उसके रिश्ता पक्का करा दूं। साला किस्सा खत्म। कितना गिने थे? लोगों में काहे घुसे रहते हो बे? एंड्स में रहा करो, ठीक है? लाइक पिला। फोटोज खींचे थे ना आपने, हमें भी दिखाइए जरा। टैलेंट तो है आप में भी विलायती बाबू। तुम मुझे बहुत पसंद है, मुझे छूना चाहोगे? क्या बेल फंटर, क्या चल रहा है यहाँ पे? आदाब, आइए चाचू। कई बार कह चुके हैं अरमान नाम है हमारा। वैसे बच्चे पैदा करने की काफी प्रैक्टिस हो चुकी है तुम्हारी, पर लगता है ये चाचू चाचू करने की आदत नहीं छोड़ पाए ना। आपकी भी तो छुप कर जनान खाने में झांकने की आदत कहाँ छूट पाई चाचू। यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर गर्मी लग रही थी, थोड़ा हवा खाने बाहर आ गए बस। वैसे कहते तो हैं
कि गर्मी में खून और मोहब्बत करने के लिए दिन का वक्त रात से ज़्यादा महफूज होता है। चलो बच्चा पार्टी कट लो यहाँ से। तो फिर क्या प्रोग्राम? एक छोटा सा बताया था ना, लट्टू है अब दोनों। ये क्या प्रोग्राम बना लिया? जिद करके ले जा रही हो फौजिया, पर नकाब हरगिज नहीं हटना चाहिए। समझ गए। अरे लड़के वाले शहर में ही हैं, जवाब हमें देना पड़ेगा। मांझा कल है ना, उसके बाद लगाएगा ये सब बंदिशें। चल अंदर। आराम से। अरमान भाई जरा ख्याल रखिएगा। अरे फिक्र ना करे बाजी, हम सब संभाल लेंगे। बढ़िया। सुनना, ये कैसा है? अच्छा है। ऑर्डर करूं? हाँ तू देख ले। अच्छा फौजिया, तुम ना आगे आगे बैठ जाओ। वैसे भी बच्चों को आगे बैठाना is against the law। ठीक बोला ना रॉकस्टार? I have no idea about the rules in India. चाचा, हम यही ठीक है। वैसे आपके मैचेस का क्या हो रहा है? क्यों, तुम आओगी देखने? दिल्ली के हर मैच में आती तो हूँ। लखनऊ कभी नहीं आई तुम? अच्छा, तो क्या मैं पढ़ाई छोड़ के मैचेस देखने में लग जाऊँ? पता है कितने कोर्सेज में अप्लाई कर रही हूँ? नहीं बताओ। होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, MBBS, BMS। MBBS? हाँ? डॉक्टर हो तुम? अच्छा ठीक है, तो अगर डॉक्टर बन गए तुम तो मेरा इलाज करोगी? कर तो देती हूँ, पर क्या है ना, आपकी बीमारी लाइलाज है। देखिए आप दोनों का तो पता है, लेकिन मुझे मरने का कोई शौक नहीं। खुदा के लिए गाड़ी धीरे चलाएं। दिल खोल के शॉपिंग करने का मन है आज तो। ठीक है, लेकिन घंटों मत लगा देना, नफीसा की हिफाजत दी गई हमें। ये लो, शुरू किया नहीं, अलार्म पहले से सेट कर दी गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, दिखता नहीं है। लेडीज सामान लेना है, गाड़ी के पास मिले 1 घंटे में। ये अच्छी नौटंकी है, ड्राइवर बना के बाहर टांग दिया हमें। ये कैसा है? हेलो, कहाँ घूमो? अच्छा ये बात है, दानिश मियाँ की घंटी बज रही है तब से। मैम यही कलर है। अरे यार, अब तुम ये ट्राई करके दिखाओ ना। हम ट्राई करें? और सुहाग रात वो भी हम ही मना ले। वैसे भी तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है हम तो। वो फौजिया, तुम ट्राई करोगी ना तो पूरा लुक अच्छे से समझ में आएगा। जाओ ना जाओ। अरे धकेल काहे रही है, जा रहे हैं। अच्छा एक काम करो फिर, दानिश मियाँ को फोटो भेजकर उनसे भी अप्रूवल जाओ ना यार, क्या जाओ, पता जाओ, उनकी भी जाओ, कोई जल्दी प्रेफरेंस दिखाओ, हो। मुझे जाओ। अरे यार ओ मियाँ, ऐसा है, ये एक अकेला कबाब लंदन में खाए तमाम पिज्जा बर्गर का सब चुकता कर देगा। अरे इतना मत सोचो, दो तेजी से दो। जी फरमाइए। अभी यहीं आगे बाजार में खड़े हैं, कहाँ चली गई? क्या कह रहे हो भाई, रुको आ रहे हैं। चलो। What happened? पता नहीं कहाँ गए, हम ड्राइंग रूम से निकले और वो गायब भी थी। बंद आ रहा है यार उसका फोन, मार्केट में देखते हैं आगे। अरे ओ, हुलिया तो ठीक कर लो अपना, वरना आज ही रिजवी खानदान का नाम रोशन कर दोगे क्या?
जुनैद तुम आसपास ही रहना, नफीसा दिखे तो तुरंत मुझे फोन लगाना। गॉट इट? जुनैद, तुम किसी को कुछ बताओगे नहीं ना? कसम खाओ किसी को कुछ नहीं कहोगे। तुम बच्चे हो अभी, मैं तुम्हें कुछ समझा भी नहीं सकती। तुम मेरी कसम खाओ किसी को कुछ नहीं बोलोगे। नहीं, मेरी नहीं, अपने अम्मी अब्बू की कसम खाओ किसी को कुछ नहीं बोलोगे। अम्मी अब्बू की कसम बाजी, किसी से कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया। लड़की हो तो नफीसा बाजी जैसी, दानिश मियाँ की तो निकल पड़ी। ऐसी लड़की से मैं भी शादी करूँगा। क्यों? फौजिया क्यों नहीं? बेलगाम है, जब अपनी बाप की नहीं सुनती तो शौहर की क्या सुनेगी? अम्मा, तुम तो नहीं आ रहे ना उसके चक्कर में? बेटा बहुत बुरा फंसोगे। अगर कोई तुम्हें कसम खिलाए तो उसका क्या मतलब होता है? जिसने कसम खिलाई है वो कुछ तो छुपा रहा है। और अगर कसम तोड़ दे तो? 100 रुपए दो। इतने? जिसकी कसम खाई है उसका कबाड़ा हो जाता है, सिंपल है। ओ गुड बॉय दी लालचन, ये सारा पानी यहीं डालेगा क्या? थोड़ी गोमती उधर बहा ले बेटा, उधर उधर। तो भाई बिस्मिल्लाह करिए, खाइए। पानी आ गया, पानी डालो डालो। बढ़िया है, गरम गरम। थोड़ा सा और। आहा, मजा आ गया। ये कहाँ जा रही हो? थोड़ा दबा तो दो। कसम से तुम्हारे हाथों में बहुत जादू है। आराम से। अल्लाह। आता भी है या ऐसे ही जूझ रहे हो? हाँ हाँ, बस एक पिन नहीं मिल रहा। कहाँ डालते हैं इसे? ये हमारी तरफ से लड्डुओं की मिठास और छुआरे आप लोगों की जिंदगियों में मिठास लाए। आप चलिए दुआ करते हैं। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा 1 मिनट। हाँ सुनिए, ज़्यादा है, कुछ पैसे दीजिए। हाँ बेटा ये पैसे रख लीजिए, हम आपके लिए जोड़ा नहीं ला पाए। अरे आप क्या कर रही है खाला? अरे बेटा हमारे घर का रिवाज है, हमारे घर में तो
पूरे घर के लिए कपड़े लेकर आते हैं। और देखो कितने एहतियात और कितनी तमीज से टोकरा रखकर आए हैं। वैसे इनका जिक्र नहीं था हमारी लिस्ट में। किसके साहबजादे हैं ये? खाला ये ईमान है, असगरी का बेटा। ओह ईमान अंदर जाओ। चलो कोई बात नहीं, ये भी तो खानदान का एक हिस्सा ही होते हैं। जी अल्लाह हाफिज। आज तो एक ने बोला है कि ये पिल्ला इसी खानदान का है, कल सब बोलेंगे। पता नहीं इस असगरी से कब निजात मिलेगी इस हवेली को। क्या सुकून है चेहरे पर, देखिए जरा। सबका घर बर्बाद करके ही चैन लेगी ये। शुरू से नासिर भाई पे डोरे डालती रही, फिर इन पे, और ना जाने कहाँ कहाँ मुंह मत। अरे मासूमा, इनका तो काम ही यही था कि घर के मर्द घर पे ही रहे। सालों से चलता आ रहा है। कुल्फी लाइए लाइए। शुक्रिया। अरे ओ भैया, भैया skeleton हमें भी एक कुल्फी दो। अरे तुम मेरी वाली ले लो। अरे इनकी तो आधी रह गई है, एक काम करो पूरी मेरी ही ले लो। अरे मुझे इनका टेस्ट पता है, इसको मलाई कुल्फी पसंद है, तू मेरी ले ले। मेरी वाली तो पूरी खत्म हो गई। अरे भाई जल्दी देना। ऐसी ले ले, अपने अपने पास रखो, हम चले। तुम अपनी ले गई। मियाँ मजा नहीं आ रहा, कुछ तो कमी है। आप कहिए तो मुझे बताओ, दे दूं? अरे मुर्तजा साहब, आज का अगर हो गया तो हम चलें? करके देख लीजिए मुर्तजा साहब, होगा कुछ ना। तुम ही कुछ करो मियाँ। एक जरा अंदर। 250 साल की नवाबियत का रौब दिखना चाहिए। Like this, Dad. नवाब साहब, आपकी अगली नस्ल भी उम्दा दिखाई दे रही है। संभाल के दरवाजा तोड़ोगे क्या? सीधा पकड़ो, सामान गिर जाएगा सारा। उधर रखो। रखने की जरूरत नहीं। क्या अम्मी जान खजाना बांट रही है क्या? हम भी आए? अपनी दुल्हन को भेजो, आज उसकी बारी है। बंगो बेटियों का दिन है आज। ये तुम्हारे लिए लो। ये क्या अम्मी? ये तो आपने हमारे लिए रखा था। तो कोई बात नहीं, इसका निकाह है, तुम कुछ और चुन लो। इस भारी नेकलेस का तुम क्या करोगी? क्यों? ये भारी नेकलेस हमें काट खाएगा क्या? गुल्लो, सारी उम्र सस्ते माल में ही टरकाएंगी हमें। बात का बतंगड़ मत बनाओ गुल्लो। लो, ले जाओ। बाल सफेद होने को आए, लेकिन जिद बचपने वाली। हाँ, बुढ़ा गए हम। बचपने से सीधे बुढ़ापे में जो घसीट लाई हम हमें। गुल्लो पे तो कभी जवानी आई ही नहीं। अब मान जाइए ना, दे तो दिया आपको अम्मी ने। दे दिया? बड़ी मेहरबानी होगी बड़ी भाभी, हमारी वकालत मत कीजिए। मांगना पड़ा हमें। कोई नहीं सोचता इस घर में हमारे लिए। हमेशा अपना हक लड़कर मांगना ही क्यों पड़ता है? शादी तो तुम्हारी न जाने कब होगी गुल्लो जी। कम से कम ये हार सेफ में संभाल के रख लीजिए, ठीक है? ओके, चाहिए। कब होगी शादी हमारी? कब होगी? कभी नहीं होगी। अब पता है हमें, कभी नहीं होगी। तो कैसे होती? 7वें आसमान पे थी तुम्हारी नाक साली साहिबा, और पाँव जमीन से 4 कदम ऊपर। सलमान खान नहीं आते आपसे निकाल पढ़वाने के लिए, याद है वो खालिद अंसारी? कौन? वो दुहाजू? कोई लंगड़ा, कोई लूला?
कभी किसी ने ढंग का रिश्ता ढूंढा हमारे लिए? कितनी कोशिश की सबने, पर नहीं हुई। क्या करें बेटा, मुकद्दर में ही नहीं लिखा था। मुकद्दर तो इन्होंने लिखा है हमारा। दोबारा लेके भाग जाइए हमारे भाईजान को। सबसे अलग करके बदला तो ले लिया आपने। खुल्लो, अलग इसलिए नहीं, मैंने किया इनको तुम सबसे। थक गए थे हम तुम्हारे ताने सुन सुनकर। काली है, ईसाई है, खानदान का पता नहीं। मैंने किया अलग इनको तुमसे, मैंने। सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती ना भाईजान? नहीं, सच तो यह है कि 10 साल तक मैं रुका रहा। सबसे बड़ा हूं ना, इसलिए। आलिया की कराई, जुम्मा की कराई, कासिम की कराई, और मैं रुका रहा, और मेरे साथ ये रुकी रही। तुम्हारी तो शादी नहीं हुई ना? अब तुम्हें भी पता है क्यों नहीं हुई। सबको पता था, पूरा शहर जानता था कि चर्च में आप शादी कर चुके थे। इश्क लड़ाया था आपने भाईजान। अरे हमें भी लड़ा लेना चाहिए था इश्क। हम क्यों नवाबों की झूठी शान में बैठे रह गए? हमने नवाबों के घर और इज्जत का ठेका लिया हुआ था। हम भी कर लेते किसी बनिया से, किसी यादव से, आपकी तरह। भाईजान! जरूर क्या होगा, जरूर क्या होगा। तुमसे शादी कौन करता? शक्ल से ही नहीं, बल्कि सीरत से भी बदसूरत। समझ में आया मैं क्यों नहीं आना चाहता था इस भटियार खाने में? मार लेंगे हम अपने आप को, मार लेंगे। कहते हैं कि क्या होगा? कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, कुछ नहीं किया। गुल्ला ऐसे ही मर जाएगी बिना कुछ किए। अल्लाह, फिर फातिहा पढ़ने आना हमारी खबर पे, अपनी क्रिस्तानी के साथ। तू क्या देख रहा है? तेरी अम्मी नहीं रोती कभी? वाह! देख लिया औरतों के बीच बैठने का नतीजा। लो, आज तुम भी पियो। अम्मा पियो यार, कुछ नहीं होता। मर्द बनने की निशानी है। मर्द बनना है कि नहीं छोटे नवाब? देखो, हमको बुरा लगेगा अगर तुमको कोई जनाना बोलेगा तो। मर्दों का क्या है, जो चीज़ अच्छी लगती है उसे हासिल करके रहते हैं बस, समझे? फूको से बाहर। अरे धीरे 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 फूको फूको। अरे फूको यार ठीक से। हाँ बढ़िया। ये रखो तुम। वाह क्या मौसम है जुनैद, आज तो हम भीगेंगे। बारिश आने वाली है किसी भी वक्त। अरे आप कहाँ जा रही हैं? अरे फौजिया छोड़। अरे लीजिए। अरे छोड़। अरे फौजिया पापा भीग जाएंगे। या अल्लाह। Oh shit, let's go. Please.
खेल खत्म करो फौजिया। कई बार कह चुके हैं, फिर से सुन लो। मोहब्बत हो गई तुमसे। भैंचोद कोई पिक्चर चल रही है क्या? अरे हो क्या गया है तुम्हें? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? पिछले 3 साल से ये तुम जानती हो हम तुम्हारे बारे में सीरियस हैं। सीरियस तो आप क्रिकेट को लेकर भी थे ना? क्या हुआ? अब्बा बता रहे थे रेल बोर्ड में नौकरी ढूंढ रहे हैं। फिर वो सब क्या था? दिल्ली में अगर तुम सीरियस नहीं थी तो फिर दी क्यों थी? आ गए ना अपने लेवल पे। आपके साथ रात गुजारने का मतलब ये नहीं था कि पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारूंगी। इतने सीरियस हो ना? ठीक है, 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। करेंगे? करेंगे। और बोलो। रियली? रियली? तुम्हारे बगैर हम सोच ही नहीं सकते लाइफ। इसी तरह रहना पड़ेगा जब तक मैं हाँ ना बोलूं। रहेंगे? रहेंगे। तो जब कुछ करना ही नहीं है, कट लीजिए ना यहाँ से। ओ भैया, तो पैसा दे दो इन्हें। सबकी ड्यूटी लगाई भैया। यहाँ पर कुछ लोग फ्री घूम रहे हैं। सिर्फ दावतें खाओगी या हाथ भी लगाओगी? तुमसे पूछ रहे हैं। चल छोटे। सबको अपने पीछे लगा लेती है। अरमान तो है ही औरतबाज। उसको अपने पीछे लगाना कौन सी मुश्किल बात है। इस छुछुंदर को देखिए, ये भी पूंछ हिलाता हिलाता पीछे पीछे घूम रहा है। आपकी शादी निपटाते निपटाते ना हम निपट जाएंगे, हमें लगता है। अब और कितनी कांड करवाएंगे आप? हाँ, इतने दिन से पूछ रहे थे तब नहीं। अब 2 दिन बचे हैं तो मैडम को पार्लर जाना है। एक काम करिए, पूरा जंगल ही साफ करा लीजिए, ब्राजीलियन करा लीजिए आप। अल्लाह जाने दानिश मियां का क्या होने वाला है। तो जब देखो ऐसी शक्ल बना रखी है जैसे कोई बकरी हलाल होने जा रही है। अरे दानिश मियां से भी रहा नहीं जा रहा। अरे 1-2 दिन सब्र कर लो भाई। उठाना पड़ेगा। अच्छा ये बात है। देखना ज्यादा एक्साइटेड मत कर देना दूल्हे मियाँ को। हनीमून के लिए थोड़ा सा जोश बचा के रखना। अच्छा सुनो, ज्यादा टाइम मत लगाना। पिछली बार की तरह गायब मत हो जाना, घर पे आफत आ जाएगी। ऐसे कोई गायब होता है कभी? मजाक नहीं चल रहा है यहाँ। तुम लेके गई थी ना नफीसा को, तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी उसको वापस लाने की। एक मिनट, हमारी जिम्मेदारी? अरे हमें क्या पता वो ऐसे गायब हो जाएगी। चुप! दिन भर कानाफूसी करती थी ना तुम दोनों, तो कैसे मान लें कि तुम्हें नहीं मालूम? आपको आपकी हर सही गलत बात मनवाने की आदत है, पर जिस चीज में हमारा हाथ नहीं
हम वो हरगिज नहीं मानेंगे। सुना आपने? हम आलिया नहीं हैं। क्या करे नासिर भाई? बस अंदर लेके जाओ उसको आलिया, और आखिरी बार इससे पूछो। हम जानते फौजी झूठ नहीं बोल रही। क्या बोली तुम? वही जो आपने सुना। चुप! जो कह रहे हैं वो करो। बच्चात अपने शौहर को घूरती है। तेरी तो बजात हम नहीं, बजात आप हैं, और वो खड़ी है इसकी निशानी। क्या बक रही हो? बक रहे हैं? किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? सीने पे सांप रेंगते मेरे जब इस जानवर की औलाद को देखती हूँ तो। बस बहुत हो गया। शायद दोनों निकलो यहाँ से। चलो दोनों। हम कहीं नहीं जाएंगे। ये आपका मकान नहीं, हमारा ननिहाल है। इनको तो कब का अलग हो जाना चाहिए था आपसे, लेकिन ये कमजोर हैं। 1 मिनट। अब देखना तुम बेटा, देखती रहना। 1 मिनट तुम रुको यहीं, हम बताते हैं तुमको। फौजी चुप हो जाओ बेटा। नहीं अम्मी, हमें भी देखना है क्या करते हैं ये। इसकी बदौलत इतनी बकवास कर रही हो ना तुम। नासिर भाई क्यों फाड़े उसके एडमिशन के कागज? ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? आज से स्कूल कॉलेज बंद। 1 महीने के अंदर अगर बाराबंकी वालों के यहाँ निकाह नहीं करवाया ना, तो नाम बदल देना। ठीक है, जाएंगे, लेकिन इस कुतिया का हिसाब करके जाएंगे। एक मिनट। तुम ही बात करोगी बीबी? हाँ, बाप ने बेइज्जती की तो दिल पे लग गई। हमें कुतिया बोला, हम तुम्हें क्या बोले? हाँ, जाओ बीबी जाओ। अरे एक बात और सुनो, ये किसी की भी औलाद हो, तेरे बाप की नहीं है। चल बेटा चल। अरे कोई नफीसा को ढूंढो, बता दे बेटा क्यों नाक कटवा रही है। अरे 2 दिन में चौखट पे बारात आ जाएगी। या अल्लाह रहम कर मेरे मालिक। तू मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? देख लिया फैमिली ड्रामा? मुझे पता है नफीसा बाजी के बारे में। जुनैद, मैं इस मजाक के मूड में नहीं हुआ। I know something about her and a guy. जब हम लोग लखनऊ गए थे शॉपिंग वाले दिन, अरमान अंकल भी थे साथ। She secretly met a guy in the market. कौन था? I know, but she was in love with him. मतलब? She kissed him. तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे बेवकूफ? She made me swear. कसम दी थी। अगर ये सब आपको मिलके हैरेस नहीं करते तो I would also not. मैंने कसम तोड़ दिया आपके लिए। इडियट कहीं का। अरे जेलर भाई, आपका डिपार्टमेंट भी ढीला निकला। आइए आइए गुप्ता जी आइए। अरे भाई, हमारी बच्ची के बारे में कुछ पता चला? जी कासिम भाई। क्या क्या बताइए बताइए। बताता हूँ। ये क्या है? क्या हुआ? क्या है अरमान? नफीसा ने हम लोगों के खिलाफ FIR लिखवाई है। उसे और उसके शौहर को हम लोगों से खतरा है। शौहर? तो नफीसा ने भागकर निकाह कर लिया है। जी, पैराडाइज होटल का मालिक है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? संभालिए संभालिए। हाजी, ये शर्मा। संभालिए। हमने परवरिश में कौन सी कमी छोड़ दी? शरीफ बच्ची थी हमारी। बस करो, शरीफ बच्ची थी, मुंह पे कालक पोत गई हमारे।
आइए गुप्ता जी, जरा बाहर चल के बात करते हैं। चलिए जी यश वर्मा। ये रिश्ता आप ही के रसूख से आया था अब्बा। अब आप ही जवाब दीजिए उनको। मैं तो कहता हूँ माफी मांग लीजिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? हमने दानिश से बात कर ली है, उन्हें बता दिया है जो कुछ भी हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। नासिर नहीं, अरे नहीं, फौजिया, तुमने इस घर के तौर तरीके सब दांव पे लगा दिए। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? वो बार बार फोन कर रहे थे, हम क्या करते? अल्लाह, जवाब तो देखो इसका। घर के बड़े बुजुर्गों के होते हुए ये बिलांग भर की लड़की उन लोगों से इसी बिलांग भर की लड़की से शादी करना चाहते हैं दानिश मियां। फौजिया, बड़े अब्बा, हम दानिश से मिले हैं। वो बहुत समझदार है। वो बीवी नहीं, एक साथी ढूंढ रहे हैं। बड़े अब्बा, उन्होंने तो नफीजा के फैसले की भी इज्जत की है और हमारे आगे पढ़ने में और करियर बनाने में उनकी पूरी रजामंदी है। बड़े अब्बा, हम खानदान की नाक कटवाने नहीं, इज्जत बचाने गए थे। फौजिया, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? जी मामू, हमें दानिश से निकाह मंजूर है। तुझे भी चूतिया बनाया और उस अरमान को भी। ये ले अल्लाह, कहाँ के नवाब हैं? लड़की चले जाए तो दूसरी पकड़ते आ गए ऐसे फटाफट। यार हंस दे, मेरा दोस्त है। वैसे पारो भाभी तैयार है, तू एक बार हाँ तो बोल। अजब चूतिया है तू। दिल टूटा है तुम्हारा तो करना बनता ही है। अब नहीं करोगे ना, जवानी बुरा मान जाएगी। फौजिया, दिमाग खराब हुआ क्या तुम्हारा? हाँ, ये क्या नया नाटक चालू कर दिया तुमने? चला ठीक कर लीजिए, वरना लोग समझेंगे हमारे निकाह से आप खुश नहीं। निकाह? बकवास कर, ये निकाह है क्या? ये निकाह होता है? देखो, अगर किसी ने भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है तो बताइए हमें इसी वक्त। क्या करेंगे आप? नीचे जाएंगे, सबके सामने अपनी मोहब्बत का ऐलान करेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर असली मोहब्बत की है तो वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक मशवरा दें आपको, खुद को और दूसरों को चूतिया बनाना बंद कर दीजिए। ये जिस खानदान से आप हैं ना, इसके मर्द किसी एक लड़की की मोहब्बत में ऐसे तिल मिलाते नहीं हैं। आपको तो ये सब सूट ही नहीं कर रहा है चाचू। फौजिया प्लीज, ये पूरी जिंदगी का सवाल है। बिना जाने समझे प्लीज ये ड्रामाबाजी मत करो। जानकर और समझकर फैसला किया है। हाँ, आपकी प्यार मोहब्बत वाली ड्रामेबाजी नहीं है, लेकिन हमारा डिसीजन एकदम सही है। ये हम भी जानते हैं और आप भी। यहाँ रहते तो अम्मी की जैसी हालत हो जाती, या फिर गुल्लो खाला की जैसी, बुढ़ापे में चिल्लाती। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो यूं ही मर जाएंगे बिना आदमी के। ऐसी बेवकूफ़ी से मर जाना बेहतर है। जाइए नवाब साहब, आपको आपकी नवाबियत मुबारक।
दिल से दुआ करेंगे तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत ना हो। दिमाग से फैसले लेती है ना तुम, ये दर्द सह नहीं पाओगी। अरे कहाँ से आवाज आई है? आपा पता चला कहाँ से आई आवाज? सुना आपने वो आवाज? पीछे फोन से आवाज आई है। कहाँ से? फोन से। कौन से? तालाब से चलना जाओ, देखो, देखो, अरे जाओ। नहीं नहीं, आप लोग एक मिनट रुको। अरे नासिर भाई जरा कौन चला देखना क्या हुआ है। मैं पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? न जाने किसके कदम पड़े हवेली पे, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। ओह, अरे टांग में लगी है, टांग फ्रैक्चर लगता है। हाँ? एक मिनट, क्या करने चली थी तुम गुल्लो? मरने चले थे और क्या? थोड़ा और मेहनत करती ना तो चांस बनता अल्लाह ताला से मुलाकात का। पूरे मन से कूदी नहीं गुल्लो जी आप। मेरा हार, मेरा हार। अरे हार मिल, अरे मिल जाएगा हार। छोड़ो हार को। अरे कहाँ टूटी है तुम्हारी हार की बड़ी? कैसे? ए, तुम लोग देखो यहाँ पे हार कहाँ है? अरे बोल दिया उनको। गहने पहन के कूदने की क्या जरूरत थी? सुसाइड करने की क्या जरूरत थी? और क्या करती? नहीं सुननी चाहिए थी किसी की। भाग जाती किसी के साथ। वो क्या कहते उसे? वो तो ना रहती सीलबंद को है। वर्जिन? हाँ वही विर्जिन। विर्जिन तो ना रहती। कहाँ नहीं हुआ, लेकिन वो सब कर लेना चाहिए था किसी के साथ। मैंने सुना है ऐसी औरतें बाद में जाके पागल हो जाती है। स्कूल के पास ऐसी एक पगली घूमती है, सारा मोहल्ला उसके मजे लेता है। क्या फायदा, मैं खुद ही ले लेती ना। क्या किया गुल्लू? आज तक घुटना भी नहीं छिला था तुम्हारा गुल्लो। मरने चली थी बेवकूफ। और उसने भी फेल हो गई। अपने भाइयों को बेवजह कोसती रही। माफ कर पाएंगे हमें मरियम भाभी? कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं। अफसर भाईजान से नहीं होती। उन्होंने हम सब के लिए कितना किया, मगर हम और मांगते रहे। सोचा भी नहीं और छत से कूद गए। हाँ बच्चों, अब टूटी टांग के साथ आपका रिश्ता होना और भी मुश्किल है। कौन करेगा लूली लंगड़ी से निकाह? अम्मी, अम्मी जरा पूछवाइए तो वो गफ्फार कारी की तीसरी बीवी जिंदा है या गुजर गई? उससे बोलिए कि अब हमें रिश्ता मंजूर है। खाली कान तुम पे कभी अच्छे नहीं लगे। आपा, फौजिया ने जो दानिश मियाँ से निकाह की बात की, वो हमसे पूछकर नहीं की थी। अब बात खत्म करो। दोनों लड़कियों ने जो किया अच्छा किया। वैसे है कहाँ वो? अंदर तकिए में मुंह दे के पड़ी है। अब देखिए ना, शाम को उसकी बारात आ जाएगी। ना मेहंदी के गीत गाए, ना ढोलक बजी, किसी को कोई होश ही नहीं है। सब बाहर तालाब में उलझे पड़े। अरे मेरे गहनों का क्या हुआ? कितना कचरा है। क्या? अरे भैया तलैया जहर हो गई है, चमड़ी जल जाई। अरे तो वही कारण तो का पैसे देते हैं ना का? अरे कासिम, ये सब अभी करने की क्या जरूरत है? वेस्ट ऑफ टाइम। भाईजान,
गहने तो निकालने पड़ेंगे ना, इसी बहाने सफाई भी हो जाएगी। आप तो चले जाएंगे लंदन हैं, खुशबू तो हमारे इससे आएगी ना। अरे दरियाई घोड़ो ऐसे खड़े क्यों, अंदर जाओ ना, ढूंढो ना दूर पे, अलग अलग ढूंढो तीनों। लंबा दूर जा, दूर सीधा जा, सीधा। तुम यही ढूंढो, यही यही, हाँ नीचे नीचे ना, दूर पे, दूर तक। हाथा भाई में slipped and knocked himself off. I didn't know what to do. मुझे पता नहीं था, I was very scared, and you and I were going to start this new life. I didn't know what to do. Please, Mariam. Mariam, please. Mariam, I'm sorry. I know I should have told you all this, but मुझ में हिम्मत नहीं हो तुम्हें बताने की। Why did he attack you? अस्करी का शौहर आपको मारने क्यों आया था? Seen it all. How you look at Iman, how Asghari looks at you. पागल हो गई हो तुम। मैं पागल हो गई हूँ? हाँ? Prove it. Please prove it कि मैं पागल हो गई हूँ। नहीं तो देखो अफसर, कसम खाओ जुनैद की कि जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल गलत है। I don't have time for your bullshit. इस घर में आके ना तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया। ओ भाई जल्दी कर दे, सुबह से यही सब ड्रामे चल रहे तेरे, इधर लगाऊंगा उधर लगाऊंगा। ओ कामचोर, मेहंदी लगी है क्या हाथ में तेरे? जब देखो नुकसान नुकसान नुकसान, पगार में से पैसे काटूंगा तेरे। चल निकल। अरे अफसर भाई तैयार नहीं हुए क्या अभी तक? हाँ बस 10 मिनट। अरे जल्दी करो यार, इस उम्र में भी बीवी के पीछे। ओ नीली छतरी, मरियम मेरी बात सुनो। मरियम प्लीज लिसन टू मी। अरे बीवी, हमें बुलवा लिया था। ईमान हमारे साथ लंदन जाएगा। अफसर और तुम्हारी गलती की सजा उसे नहीं मिल सकती। यहां जो भी हुआ वो जायज था कि नाजायज मैं नहीं जानती, लेकिन इस वक्त उस हवेली में जो उस बच्चे के साथ हो रहा है वो बिल्कुल नाजायज है। अपना शौहर नहीं बांट सकती, लेकिन तुम्हारी औलाद की जिम्मेदारी ले सकती हूँ। ईमान को वो सब कुछ मिलना चाहिए जो उसके बाप से उसका हक है। बाप का हक तो दिलवा दोगी, लेकिन माँ का प्यार दे पाओगी? नवाबों की हवेली में पैदा हुए हम। हमारी हड्डियां इंसानों की है, मगर उसमें खून कुत्तों का है। नवाबों की खिदमत के लिए है ना। सलमान खत्म हो गया होगा जानते थे, लेकिन ईमान को यतीम नहीं कहलवाना चाहते। ये इस घर के बड़े बेटे हैं, इस हवेली की वारिस है। लेकिन अब इस हवेली का असली वारिस ही इस हवेली में नौकर बनकर रहेगा, क्योंकि इसके बाप चाहिए, लेकिन उसकी माँ अस्करी।
अरे जुनैद साहब आप आइए, दरवाजा बंद कर दीजिए। छल्ले बना लेता है? सिगरेट स्मोच किया? सही था ना? अच्छी लग रही है आप। थैंक यू। फौजिया, बेटा जल्दी निकलो। तो क्या कहते हो? किसी को नाक तो नहीं कटाया ना? घर की बेस्ट बेटी का अवार्ड तो अब हमें ही मिलेगा। आप में कुछ बात है जरूर। वाट लगा देना सबकी। फौजिया, बेटा बारात पहुंच गई। फौजिया। जमाल खां साहब के साहबजादे मोहम्मद दानिश खान, जिनका दैन मोहर 5 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त अलावा नानो नफ़का के तमाम वकील और गवाहों के सामने आपकी जज़ियत में दे रहा हूँ कि आप कबूल करती है? कबूल है। जमाल खां साहब के साहबजादे मोहम्मद दानिश खान, जिनका दैन मोहर 5 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त अलावा नानो नफ़का के तमाम वकील और गवाहों के सामने आपकी जज़ियत में दे रहा हूँ कि आप कबूल करती है? कबूल है। जमाल खां साहब के साहबजादे मोहम्मद 5 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त अलावा नानो वकील और गवाहों के सामने आपकी जज़ियत में दे रहा हूँ कि आप कबूल करती है? कबूल है। मिलने आओगे मुझे? लंदन आऊँगा ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने।
जल्दी वापस आइएगा छोटे नवाब।